करते हैं तो इसका कोड कोई बताएगा, कोड क्या है? हाँ इनसे पूछ, हाँ जो सामने बैठे हैं आपके, अरे मुंह के सामने तुम्हारे खड़ा बंदा, यार बोल दो कोड येलो, ठीक है, इतना टाइम मत वेस्ट करो। और जो सपोज वायलेंस होती है उसको, उसमें कौन सा कोड लगता है? कोड वायलेट, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रख लेना कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई किसी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, या हमने डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फिर प्रिपरेशन के देन फिर हम साथ के साथ चलते रहते हैं, ठीक है, कि प्रिपरेशन में जो है फिर उसके साथ साथ में ट्रेनिंग भी है, आप लर्निंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, ठीक है, एंड देन जब बन जाते हो तो आप उसको प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। इसमें जो है, इसमें बेसिकली क्या है कि एक जनरल अगर हम बात करें किसी भी, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो या किसी भी टाइप का वो हो, तो उसमें क्या है? प्रिपरेशन है, ठीक है, उसके बाद एक्शन है इसके किसी भी उसके अंदर, एक्शन के बाद में जो है आप क्या करते हैं कि एक्शन मतलब जब कोई इवेंट हो गया, एंड देन जब एक्शन के बाद जब हम उसको एनालिसिस करेंगे तो देन करेक्टिव एक्शन है एंड द प्रिवेंटिव एक्शन। क्लियर है? 4 पॉइंट है इसके अंदर, प्रिपरेशन, एक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। यहां पे इसको थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, ठीक है। कैसे उल्टा चलेंगे? कि प्रिवेंशन पहले है, क्या है? डिजास्टर के लिए प्रिवेंशन पहले दे रखा है, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए पहले प्रिपरेशन थी, ठीक है। अगर प्रिवेंशन की बात करोगे, भाई खेलना नहीं है, क्रिकेट नहीं खेलना है, ज्यादा टाइम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बट वहां पे प्रिपेयर्डनेस है, ठीक, हाँ ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं फायर नॉन फायर इमरजेंसीज की, अगर जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? सबसे पहला प्रिवेंशन, ठीक। अगर हमने हमारा प्रिवेंटिव एक्शन सही है, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर हमें शायद एक्शन की जरूरत ना पड़े, क्या ना पड़े? एक्शन की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि जब क्राइसिस आएगा तो उस समय पे हम क्राइसिस को प्रिवेंट कर लेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से जो है डिजास्टर हो जाता है, उस सिचुएशन के अंदर क्या करना होगा कि हम एक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, एंड देन क्या है जिसको आप रेस्पॉन्स भी कर सकते हो, ठीक है। और इस इनके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ, सेविंग ऑफ लाइफ ऑफ आर पेशेंट, ठीक है, एंड अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पेशेंट इंक्लूड्स अटेंडेंट्स, हमेशा याद रख लेना, पेशेंट एंड अटेंडेंट एक ही एंटिटी है, या उसके फैमिली के लोग, वो एक ही एंटिटी है। फिर हम लोग आते हैं, स्टाफ आता है, ठीक है। ये हमारा काम है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा काम है कि हमें इस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट हमने उस पर एक्शन करना है, एंड आफ्टर दैट जो हमने अपना एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके हमने जो है करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, एंड देन आगे जो है फिर से प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं। तो ये साइकिल बाय इटसेल्फ है, प्रिवेंशन, एक्शन, करेक्शन, ठीक है, एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का आ गया, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे कि अब इस इन चीजों के अंदर मास कैजुअलिटी हो सकती है, तो मैं दोनों मिक्स करके चला रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या आप करोगे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिव्यू ऑफ रिसोर्सेज है, कि हम जो हैं अपने रिसोर्सेज को रिव्यू करते हैं कि मेरे पास में मैन पावर कितनी है, उस मैन पावर में ट्रेंड मैन पावर कितनी है, उस मैन पावर में क्वालिफाइड मैन पावर कितनी है, ठीक है। तो क्वालिफाइड मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर, ठीक है। मेरे पास में ऐसे कितने लोग हैं कि जो मैं डिजास्टर के टाइम पे एकदम से मेरे पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो कुछ जो है जैसे मेंटेनेंस टीम है हमारी, सिक्योरिटी वाले लोग हैं, ठीक है, ये एकदम से आपके पास में जो 20-25 लोग एकदम से मिल जाते हैं आपको, ठीक है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 से 12 सिक्योरिटी होती है, 10 से 12 का आपका जो है इनका स्टाफ होता है, क्या कहते हैं, मेंटेनेंस का, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, जो है फायर वाले आ गए, ठीक है, आपके जो है प्लम्बर आ गए, इस टाइप के जो लोग हैं ये सारे आते हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए कौन है? आपके पास इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, बीएमई के इंजीनियर्स है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं, इन्हें पता है किस सिचुएशन में क्या काम करना है, ठीक है। फिर आपके पास में सीनियर आरएमओज हैं,
सीनियर आपके पास इंचार्जेस हैं, तो ये आप मैन पावर का रिव्यू करते हो। इसीलिए हम देखते हैं जब ड्यूटी आपको सपोज रात को ड्यूटी लगानी, तो हम देखते हैं कि रात को किसको लगाया जाए। अच्छा ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड, ठीक है। जो रात को जैसे एवरी डे जो एक ऑर्डर निकलता है उसमें फायर ऑफिसर इवोक्यूएशन ऑफिसर लिखा हुआ होता है। हमने इवोक्यूएशन ऑफिसर किसको डाला? जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर है उसमें पे, या जो मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर है, ठीक है। तो मोस्ट क्वालिफाइड कौन है आपका? रात को अगर देखा जाए, दिन में तो सब लोग हैं, बट रात को कौन है आपके पास में? इंटेंसिविस्ट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के पेशेंट्स को निकालने में बाहर होगी इन केस ऑफ इवैक्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए उनको जो है इवैक्यूएशन ऑफिसर का हमने दिए जो है वहाँ पे एवरी डे के उसके अंदर हमारा जो ऑर्डर निकलता है शाम को व्हाट्सएप पर, आप देखते होंगे उसमें ये लिखा हुआ होता है, फायर ऑफिसर लिखा होता है, ठीक है। पहले फायर ऑफिसर जो है हमारे पास में पोस्टेड नहीं होते थे, हमारे पोस्टेड था फायर ऑफिसर जो है, जो हम 3 में से जिसकी रोटेशन से ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो फायर ऑफिसर आपका काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले आपने मैन पावर देख लेते हो, फिर आप रिव्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो कि भाई मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास में जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं कि नहीं है, मेरे पास में जो है जो क्या कहते हैं अपना जो फायर पॉइंट्स लगे हुए हैं कि नहीं है, स्मोक डिटेक्टर्स हैं कि नहीं है, स्मोक एक्सट्रैक्टर्स जो हैं तो फंक्शनल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं, ठीक है। और उनका जो है इनका बेसिकली जो इनका रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही कि नहीं हो रही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रही कि नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है एक ये रेगुलर चीज़ें हैं, ठीक है। और ये हमारे रेगुलर हमारे रहेंगी, देखते रहेंगे तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रहेगा। अब जब मास कैजुअलिटीज होती हैं तो इसमें अब क्या आता है कि चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल मास कैजुअलिटीज हो, हमें से एक चीज ध्यान रख लेना कि 4 डिपार्टमेंट होते हैं। कितने डिपार्टमेंट होते हैं? मैंने पहले भी कोई बताया होगा। सबसे पहला होता है रिसेप्शन का डिपार्टमेंट होता है, फिर होता है ट्रीटमेंट का डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद में क्या होता है, मतलब उसके फिर होता है रिससिटेशन, देन होता है आपका ट्रीटमेंट, देन आपका क्या होता है? इवैक्यूएशन डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये बिल्कुल प्रॉपर ये फौज का कंसेप्ट है जो कि सिविल में एज इट इज आ गया है, ठीक है। जब हम लोगों की जब ट्रेनिंग हुई थी तो वहां पे रिसेप्शन, रिससिटेशन, ट्रीटमेंट एंड इवैक्यूएशन, ठीक है, 4 डिपार्टमेंट। सेम जब यहाँ आप डिजास्टर करते हो सेम डिपार्टमेंट बनते हैं, ठीक है। या जब आप कैजुअलिटी बाहर से आती हैं, ठीक है, उस समय के पर भी जो है हम अपना जो है रिसेप्शन हमारा काम बनता है जो हमारा सिक्योरिटी गेट के सामने, ठीक है, जहाँ पे अभी हमारा जो है स्ट्रेचर वे है, जहाँ पे स्ट्रेचर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, उस टाइप की जगह, तो वहाँ पे आप जो रिसेप्शन का बना लो, ठीक है। सबका अलग अलग काम आ जाता है, ठीक है। जो सिक्योरिटी वाले हैं वो सिक्योरिटी देखते हैं, ठीक है, कि भाई कोई जो वहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी हुई तो उनको हटाया जाएगा, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट आपको फायर टेंडर बुलाना, फायर टेंडर है, या बाहर से एम्बुलेंस आ रही पेशेंट लेने, सो दैट द रोड इज क्लियर, द अप्रोच रोड टू द हॉस्पिटल इज क्लियर, ठीक है। अदरवाइज इन केस ऑफ फायर, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ फायर लगी हुई है, ठीक है, तो अप्रोच अगर फायर टेंडर आएगा ही नहीं, ठीक है, या एम्बुलेंस को आने की जगह ही नहीं है, इन केस ऑफ आपने इवैक्यूएशन का प्लान का डिसीजन ले लिया हायर मैनेजमेंट ने, टॉप मैनेजमेंट ने, तो कैसे करोगे? तो दिस इज द जॉब ऑफ सिक्योरिटी पीपल। जो आपका सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो आपके पीएसओज हैं, इनका क्या काम है? दे विल क्लियर द एरिया, ठीक है, जो क्लियर करेंगे सो दैट कि बाहर से जो जो फायर टेंडर हैं या एम्बुलेंसेज हैं वो आ रही हैं, ठीक है। या हमने अगर हमारे यहाँ फायर लगी हुई है तो हमने अगर इवैक्यूएशन का डिसीजन लिया है तो हमारी जो है कैजुअलिटीज जो है, एम्बुलेंस तो फिर भी बाहर से मंगानी पड़ेगी ना, कैजुअलिटीज को इजीली जो है आप जो है विदाउट एनी डिले जो है जो कैजुअलिटीज को आप निकाल सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी वाले का काम हो गया, ठीक है। क्लियर है? सिक्योरिटी वाला यहाँ पे है, सिक्योरिटी इंचार्ज, हाँ जी, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। पीएसओज हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी का मतलब इंक्लूडिंग पीएसओ होता है, ध्यान रख लेना, उनको उसको बुलाओ पीएसओ को, ठीक है। क्राउड मैनेजमेंट इनका काम। दूसरा काम क्या हो गया? क्राउड मैनेजमेंट। कि सपोज आपका इंटरनल डिजास्टर है, या बाहर से लोग आ गए, टेररिस्ट अटैक हो गया, गांव से लोग आ गए हथियार लेकर, तो इन लोगों का काम होता है क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताया था कि अगर की प्रॉब्लम होती है तो उस समय सबसे पहले आपके सिक्योरिटी वाले लोग वहां पे आकर के उस जो मेन लीडर होता है, कौन होता है? मेन लीडर, ठीक है, उसके आसपास आके खड़े हो जाते हैं। जैसे आप उस मेन लीडर को आइसोलेट करते हो बाकी जनता इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रख लेना। तो आपके पीएसओज एंड सिक्योरिटी वाले, सिक्योरिटी वाला यूनिफॉर्म में, पीएसओज उनके साथ होता है, तो अगर आपने लीडर को आइसोलेट कर लिया तो क्या है, उसको समझ आता है कि यार जो है शांत हो जाओ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको जो हमने लाइफ में की हुई है और ऐसे ही होती है, किताबों में पढ़ लेना, ठीक।
नेक्स्ट जो आपका आता है, ये मैं मिक्स कर रहा हूं दोनों चीजों को, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, ठीक है। अब आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एम्बुलेंस एरिया है वहां पे जो आपका हमारे यहाँ लगा हुआ है गेट के ऊपर एम्बुलेंस एरिया है, वो प्लस रिसेप्शन वहां, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर एक्सटर्नल डिजास्टर का पेशेंट आ रहा है तो मेरा रिसेप्शन कहाँ बनेगा, वहां पे बनेगा, ठीक है। वहां पे, अब वहां कौन रहेगा, मेडिकल टीम कौन सी रहेगी, ठीक है, मेडिकल एज को जिसको आप बोलोगे, वहां पे आपका जो आपका कैजुअलिटी इंचार्ज डॉक्टर साहब आ रहे मौजूद हैं, ठीक है, वो वहां पे उसका इंचार्ज होगा। जो कैजुअलिटी का जो नर्सिंग सीनियर है वो उसका नर्सिंग सीनियर इंचार्ज होगा, ठीक है। जो हमारी एम्बुलेंस का जो, जैसे हमारे वीरेश जी हैं, ये अपने उसका ध्यान, तो ये उसी के साथ में रहेंगे, ठीक है। जो आपका वहाँ का जो है हाउसकीपिंग वाला जो उस एरिया का जो सुपरवाइजर है कौन, ठीक है, तो इस फ्लोर का जो सुपरवाइजर, उस एरिया का सुपरवाइजर है, वो वहाँ पे रहेगा उस समय के ऊपर, ठीक है। उसकी जो टीम साथ में रहेगी, चाहे उसके जो हाउसकीपिंग वाले लोग हैं, उसके जो जीडी वाले लोग हैं, तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये आपको ऑर्डर मिलता है कि एक्सटर्नल डिजास्टर की वी आर एक्सपेक्टिंग 40-50 कैजुअलिटीज, तो ये वहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही पेशेंट आता है, सबसे पहला काम इनका क्या करना है, ट्राइज करना है। ट्राइज आपका वहीं पे होगा, कहाँ होगा, रिसेप्शन में ट्राइज होगा। रिसेप्शन बना ही इसलिए, ठीक है, उसमें जो नोन है, आपने बोला कि भी इनको एडमिट करना है, तो उन लोगों को क्या हो जाएगा, आईपी नंबर जनरेट हो जाएगा। आप अगर ओपीडी में ट्रीटमेंट देके वापस करना है, फर्स्ट एड देके, तो उसका ओपी नंबर जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो अननोन है उसका क्या होगा, हाँ जी अग्रवाल साहब, जिसकी कोई पहचान नहीं हो रही है, उसका क्या करोगे, हाँ जी, आप बताओ एमआरडी। सर जिसकी कुछ नहीं है, हम आईपीडी तो जनरेट करेंगे, आईपीडी तो सर जनरेट करेंगे और उसका जो उसकी जेब में हम देख सकते हैं कि उसकी जेब में कुछ उसकी आइडेंटिटी वगैरह रखी हुई है, अगर जो भी आइडेंटिटी हमको मिलेगी उसको हम उसके साथ अटैच कर देंगे और वो उसकी करेंगे। नंबरिंग कैसे करो, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, जिसका नाम है उसका तो नाम लिख दोगे, अननोन 1, अननोन 2, अननोन 3, ये देना अननोन है सर, आपको, अननोन करके ही करेंगे सर, ठीक वो है। अननोन वन उसमें में क्या आपको लिखो कर पढ़ोगे, देंगे। अब क्या करोगे आप उसको, अननोन 1, अननोन 2, अननोन 3, या क्या करोगे, अननोन वन कर देंगे सर, उसके अगर x1 x2 x3, ठीक है। अननोन 1 कर 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, या आप, हमने बोला कि इनको x का नंबर देंगे, x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो ये इनकी आइडेंटिटी जो है इस टाइप से होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका, तो जो आपकी प्रॉपर जो जैसे व्हील चेयर्स हैं, स्ट्रेचर्स हैं, उसके बंदे आपके वहाँ पहुंच गए हैं, ये वहाँ पे रहेगा रिसेप्शन के ऊपर, वहाँ पे आपने ट्रायल्स कर दिया, ट्रायल्स करके जिसको रिसस्टेशन करना है, तो आप कहाँ पे लेके आओगे, रिसस्टेशन के, जो दूसरा डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे जो आपने रेड येलो ग्रीन वाले जो बेड्स बना रखे ना, उसमें आपको पता है कि मेरा रिसस्टेशन का बेड कौन सा है, ठीक है, कौन सा बेड होगा रिसस्टेशन का, हाँ जी वीरेंद्र जी। रिसस्टेशन का बेड कौन सा होगा आपका, रिसस्टेशन समझते हो, पुनर्जीवन देना किसी को, रेड जी, रेड वाला बेड जो होगा, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने बाहर ट्राइज किया है रिसेप्शन में, तो जो उस ट्राइज के हिसाब से वो जो आपका कैजुअलिटी के रूम में आता है, उस पर्टिकुलर बेड के ऊपर पेशेंट आया। अब सपोज आपकी 50 बेड की कैजुअलिटी, तो नेचुरली उसमें आपको केबिन्स बना दोगे, पोर्शन बना दोगे, ये मेरा रेड का पोर्शन है, मेरा येलो का पोर्शन है, ग्रीन का पोर्शन, ठीक है। तो वो आपके साइज ऑफ कैजुअलिटी पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब रिसस्टेशन हो गया, वहां से कुछ लोगों को ओटी में भेजा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को जो है आप सिर्फ ड्रेसिंग आप करते हो, तो इन चीजों का जो है हमने जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी का मैंने बता दिया आपको, सिक्योरिटी का जो है सिक्योरिटी कैबिन का, उसमें पीएसओ जिनका जिनका क्या काम है, ठीक है। उसको कैजुअलिटी के नर्सिंग स्टैंड का क्या काम, नर्सिंग स्टाफ का क्या काम है, ठीक है। जो आप जो है आपका जो है वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो है ट्राइज ट्राइज कर रहे हैं और रिसस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, ट्रीटमेंट का, कि जिनको रिसस्टेट कर दिया है या जिनको, तो उनको क्या है, आपने जो पूरा ट्रीटमेंट जो देना, तो उसको ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। और लास्ट में जिसको आप जो है एवोक्यूएट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको पता है कि हमारे बस का नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है चौथा जो डिपार्टमेंट होता है, इवैक्यूएशन डिपार्टमेंट जो होता है, उसके उस वहां से पेशेंट जाता है, ठीक है, अर्ज होता है।
दूसरा क्या है कि जो बिल्कुल सही है वो भी वहां से डिस्चार्ज होकर के इवैक्यूएशन वाले रूट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिपार्टमेंट आपका वहां का हो गया। ठीक, ये भी कवर कर दिया ट्रेनिंग वाला आपका। हाँ, अच्छा, वार्ड्स के अंदर जो है आप लोगों ने जो इंचार्जेस बैठे हुए हैं उनका काम किया है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आपको वार्ड में आपके पास में क्या मेडिकेशन है, कितनी मेडिसिन हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, उनको अगर आपने खोला है तो एक खोलने के बाद कितना टाइम जो है रहता है, तो वो ये सारी चीज़ें आपका जो किट बना हुआ है, क्या बोलते हैं इस किट को? जंप किट बोलते हैं। जंप किट का रिक्वायरमेंट है जब आपकी कैजुअलिटी आपको बाहर जाना है। ठीक है, अदरवाइज आप अपने जंप किट्स को लेकर के जो है रिसेप्शन पे आ जाते हो, या जो आपकी इमरजेंसी किट्स बने हुए। ठीक है, आपका इंटरनल अंदर कोई जंप किट कौन सा बना हुआ है अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो यूज हो रहा है? डिजास्टर वाला नहीं, इंटरनल जो आप कहीं पे यूज होता है क्रैश कार्ट। ठीक है, इंटरनल आपकी क्रैश कार्ट है, इसलिए क्रैश कार्ट को क्या बोलते हैं कि इसको आफ्टर एवरी यूज आपने इसको जो है टॉप अप करना है। क्या करना है? टॉप अप करना है इसको। ठीक है, और अगर कोई यूज नहीं हुई है तो मंथ के एंड में उसकी स्टॉक टेकिंग करके आप उसको टॉप अप करेंगे। ठीक, मगर इसमें एक राइडर क्या दे रखा है कि हर शिफ्ट में, जैसे ही हर शिफ्ट के अंदर जो इंचार्ज आता है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो उसको चेक करके अपने इनिशियल करता है। ठीक है, उसकी चेकलिस्ट लगी हुई है, तो इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, जो आईसीयू वाले जो आईसीयू का काम है, आईसीयू के अंदर क्या है आपके, जो सपोज इवैक्यूएशन का हम डिसीजन लेते हैं, उस सिचुएशन के अंदर आईसीयू में आपके पास क्या ऐसी क्या क्या आइटम्स हैं जो अवेलेबल हैं डिजास्टर से रिलेटेड? परसों के उसमें क्लास के अंदर बताया भी गया था। आईसीयू इंचार्ज है आईसीयू 1, उसका नंबर 2 होगा आईसीयू 1 का कोई? हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, आपके पास आईसीयू 1 के अंदर क्या क्या अवेलेबल है इन केस ऑफ आपको अगर पेशेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा तो? बेड्स है सर, ट्राइज बेड्स है हमारे पास, और रैम्प से उनको शिफ्ट करेंगे। गैस सिलेंडर है, सॉरी ऑक्सीजन सिलेंडर है। सबसे पहले आप देखो आपके पास जो अवेलेबल है चीजें, आपके पास में जंप किट भी अवेलेबल है, आपके पास में स्ट्रेचर, आपके पास में स्ट्रेचर्स अवेलेबल हैं, फायर स्ट्रेचर अवेलेबल है आपके पास में, आपके पास में फायर हुड अवेलेबल है आपके पास में। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास में अवेलेबल है। आपके पास फोल्डेबल स्ट्रेचर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इनके जब जरूरत पड़ेगी, सपोज आपके इवैक्यूएशन होना है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी कि आप जो हैं, आपका सुपरवाइजर है जो आपका वहाँ पे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर बैठा हुआ है और फ्लोर मैनेजर बैठे हुए, इनका क्या काम होगा कि ये लोग जो है रिक्वेशन कर लेंगे इमीडिएटली। ठीक है, मतलब अगर बाहर की कैजुअलिटीज आ रही तो सारे आइटम्स नीचे चले जाएंगे रिसेप्शन। लेकिन अगर इंटरनल जो है इमरजेंसी है, उस सिचुएशन में जहां पे फोकस ऑफ इमरजेंसी है, ठीक है, वो आपका वार्ड भी हो सकता है, कोई और वार्ड भी हो सकता है, जनरल वार्ड भी हो सकता है, तो उस एरिया के अंदर ऑल दीज आइटम्स, व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स, जो एडिशनल स्टाफ, ये इमीडिएटली वहां रश करेगा। ठीक है, जैसे जैसे इसका अनाउंसमेंट होगा, रश जब वहां रश करेगा और वहां पे इमीडिएटली जो है इवैक्यूएशन का आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो वो उनको जो है इवैक्यूएशन के अंदर के साथ विद इक्विपमेंट, आपको कोई वेंटिलेटर का पेशेंट है, किसी को वाई पाइप लगा हुआ है, किसी को सी पाइप लगा हुआ है, किसी को सिंपल ऑक्सीजन लगी हुई है, तो अपने अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने अपने सामान के साथ में जो है आपने जो है आपको जो है इंटरनल अगर है प्रॉब्लम तो आपके तरफ भी सामान आएगा, एक्सटर्नल है तो आपका निकल के वहां जाएगा, सो दैट कि आपके यहाँ पे हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो सिमिलरली जो है इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है इस डिपार्टमेंट वाइज बता देता हूँ किसका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कैजुअलिटी का हमारा हो गया, जो क्योंकि जो कैजुअलिटी में हमने मेडिकल एज पोस्ट बनाई है बाहर, जिसके 4 डिपार्टमेंट मैंने बता दी था आपको। नेक्स्ट जो है कि इसका ऑपरेशन वाले का क्या रोल है इसके अंदर। ठीक है, जो ऑपरेशन वाले हैं, ऑपरेशन वाला जो है वो जैसे कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्या है, इंजन ऑयल है। क्या है? इंजन ऑयल। तो किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंजन ऑयल का काम कर रहा है, बीच में डॉक्टरों के बीच में, नर्सेज के बीच में, आपके जो हाउसकीपिंग, ये सब, इन सबको कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है?
आपके फ्लोर मैनेजर्स कर रहे हैं और जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब जो वरुण जी हैं, जो ठीक है सीनियर डीजीएम जो वो हैं, ये इमेज एकदम से जैसे इनको पता लगता है कि भाई चाहे वो फोन पे इनको पता लगे, चाहे जो आपका हुटर बजता है उससे पता लगे, ठीक है, चाहे वो जो अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, कोर्ट का जो अनाउंसमेंट होता है उससे पता लगे, इनके कान खड़े हो जाने चाहिए, इनको एकदम से एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि वेयर इज माई रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, अब इनका स्टाफ जो है नीले कोट वाले जितने भी हैं सारे कंसंट्रेट हो जाएंगे, एनर्जी लगाएंगे कि भाई वहाँ आईसीयू में कंसंट्रेशन है, यहाँ सामान पहुँचने हैं वहाँ से, या एक्सटर्नल एजेंसी डिजास्टर है, नीचे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये अपना जो है प्लानिंग करेंगे, उसी को इमीडिएटली जो उसको एक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है कि भाई एम्बुलेंस ये क्या कहते हैं अपना, फिर प्रिपरेशन ऑफ एम्बुलेंस है कि एम्बुलेंस मेरे पास 5 6 7 हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, सबके जो है मेरी फंक्शनल है कि नहीं, इमीडिएटली जो है ये उसको पूरा कोऑर्डिनेशन इनका है उसमें, ठीक है। जो आपका फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस वाला जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कि भाई बाहर से पेशेंट्स आने, उस सिचुएशन के अंदर फ्रंट ऑफिस में जितने भी इधर उधर बाहर बैठे हुए लोग हैं, सपोज 4 बंदे 5 बंदे ड्यूटी पे, सारे इमीडिएटली जो है वहां पे लग जाएंगे, इनमें से एक आध बंदा बाहर चला जाएगा जहाँ रिसेप्शन आपने मेडिकल एड पोस्ट का रिसेप्शन बनाया, और बाकी के इमीडिएटली जो है हर कंप्यूटर पे काम शुरू हो जाए। ये नहीं होगा कि मेरा चाय का टाइम, मेरा पानी का टाइम, मेरा ऑफ टाइम ना, उस समय पे ईच एंड एवरीबडी विल बी फंक्शनिंग, वर्किंग एट देयर स्टेशन, स्पेशली फ्रंट ऑफिस पीपल, ठीक है, सो दैट देयर इज नो क्योस। आप उस समय पे आपके पास में पता लगा कि 10 के कागज आएगा, इनका फटाफट एडमिशन बनाओ, ठीक है, तो उस समय आपने इमीडिएटली उसको करके जो है क्राउड क्लियर होनी है, ठीक है, एकदम, अदरवाइज सारा का सारा जो है कंसंट्रेशन आपका वहां हो जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो दूसरे जो है वो है जैसे ओटी का स्टाफ है आपका, जो ओटी के अंदर जो है ओटी में जो है ये यही इंफॉर्मेशन देंगे उस समय पे, ठीक है, ओटी के अंदर फंक्शन चल रहा है कुछ ठीक है, वहां हो सकता है आवाज ना जाए, इनका काम है कि ओटी मैनेजर को इमीडिएटली बताएंगे कि सर जो है इतनी कैजुअलिटी एक्सपेक्टेड हो रही है, आपके अगर कोई केस आपके लाइंड अप है, प्लीज कैंसिल दोज केसेस, हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दीज मेनी केसेस, ठीक है, कि भाई ओटी में हमारा फंक्शन, तो आपका अगर कोई बंदा जो है डॉक्टर जाने को तैयार होकर बैठे हुए हैं, 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, 5:45 बज रहे हैं, आपने उसी टाइम पे जो है ओटी मैनेजर का काम होगा अपने ओटी के सारा जो टेक्नीशियंस हैं, इंक्लूडिंग जो उनके नर्सिंग स्टाफ है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनको अटेंटिव कर देंगे इमीडिएटली, ओटी ऑल ओटीज विल बी फंक्शन, ठीक है। आपके एनेस्थेटिस्ट हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे, सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे कि सर हम ये इतने एक्सपेक्ट, तो ये ओटी जो है इनके थ्रू, वरुण के थ्रू कहाँ हो जाएगा, ये कहाँ चला, ओटी एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली ऑपरेशंस वाले लैब के अंदर इंटीमेट करेंगे, रेडियोलॉजी के अंदर इंटीमेट करेंगे, लैब के अंदर लैब के इंचार्ज है, मैडम का टाइम हो रहा है, नहीं मैडम अभी नहीं जाना है, वी आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी कैजुअलिटीज, ठीक है, प्लीज बी देयर एट योर स्टेशन। अब 2 मैडम लोग बैठी हुई हैं, तो हो सकता है मैं उनमें से ये डायरेक्शन दूं ऑपरेशंस को या एमएस को ये डायरेक्शन दूं कि नहीं, वन ऑफ द पैथोलॉजिस्ट विल बी एट रिसेप्शन, ठीक है, भाई यहाँ पे डॉक्टर कम पढ़ रहे हैं, ये अपना ट्रायल्स में काम कर लेंगे या वहाँ पे हेल्प करें, तो इमीडिएटली जो उसमें देयर इज नो इफ एंड बट, उसमें उस समय में ये होता है कि कौन बंदा मेरे पास में ऐसा है, जैसे पीडियाट्रिक्स वाले हैं, सपोज इनके 2 लोग बैठे हुए हैं, इनके पास 5 7 10 जो भी पेशेंट है, तो एक बंदा मैं इमीडिएटली उसको हो सकता है किसी वार्ड में भेज दूं कि भाई प्लीज लुक आफ्टर दिस वार्ड। इन लोगों ने जो है कोविड के टाइम पे जो है आपने एसडी वाला वार्ड, मुझे जहां तक मुझे ध्यान है, लोगों ने एसडी का वार्ड उस टाइम पर संभाला, ठीक है, पीडियाट्रिक्स वालों ने, सिमिलरली गायनी वालों ने वार्ड संभाले थे, ठीक है, पैथ वालों ने वार्ड संभाले थे उस समय पे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने उस समय पे मैंने सबको मार कर दिया था, यही रीजन था कि उस समय पे इस हॉस्पिटल के किसी बंदे की, किसी भी डॉक्टर की तनख्वाह प्लस माइनस नहीं हुई थी, क्यों, क्योंकि सबका मैंने एडवांस में नोटिस निकाल के सबको वार्ड से अलॉट कर दिया कि भाई मेरा कोई बंदा खाली नहीं, ठीक है, खाली बेड के अंदर का तो है ना, तो वो वाली बात चल रही थी उसमें। तो सिमिलरली जो है अब इनको डायरेक्शन मिल गई, जो है हमारे जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन मिल गई कि भाई आपके डॉक्टर साहब का टाइम हो रहा है, भैया रुक जाओ, आपको इमरजेंसी में सीटी भी करना पड़ सकता है, उसकी रिपोर्ट देनी पड़ सकती है, ठीक है, आपको हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ जाए इमरजेंसी के अंदर, तो इमीडिएटली जो है ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, ऑपरेशन हेड कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशन हेड हर चीज जो है एमएस को इन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि एमएस एक्शन एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन के अंदर है, एमएस का इतना टाइम नहीं उस समय पे, पहले ही बताता हूँ, एमएस के बाद पुलिस का फोन भी आ रहा है, लोगों के फोन भी आ रहे हैं, ठीक है, तो एमएस को उस समय पे ये वाला टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है,
अब हम आते हैं कि नर्सिंग को, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, जो जैसी ऑपरेशन ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बोला कि मैडम ये हो रहा है प्लीज एक्टिवेट, ठीक है, इन्होंने ऐसे एक्टिवेट बोलना है, ठीक है, वो एज एनएस नर्सिंग स्टाफ वो अपने जो जितने भी इंचार्जेस हैं उनको डायरेक्शन दे देंगे कि इस वार्ड में कंसंट्रेशन है, हमने डिजास्टर वार्ड बनाना है, ठीक है, हमने बर्न वार्ड बनाना है, ठीक है, हमने तो इस टाइप से करके तो इमीडिएटली वो सारी चीजें जो हैं रिसोर्सेज आर विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट। हमेशा याद रख लेना, एक्शन डिजास्टर होता है तो आपका डिजास्टर वार्ड बनता है, और डिजास्टर वार्ड कौन सा बनता है, जो आपका प्रेजेंट है जो है एचडी है, याद रख लेना, ठीक है। जब कोई आपको कोई पूछता है कि जी हमारा उस समय पे ये जो हमारा ये वार्ड है ये हमारा डिजास्टर वार्ड बनता है, इनफैक्ट उस समय भी हमने उसको डिजास्टर वार्ड के तौर पे लेबल करना होता है, ठीक है। अब आप कौन सा डिपार्टमेंट बचा, ओटी हो गया हमारा, पैथोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ठीक है। अब हमारे बचे जैसे आईसीयू वाले बचे, ठीक है, तो अब ये आईसीयू के जो इंचार्ज हैं सालिक सर, उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि सर वी आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी कैजुअल्टीज, है ना, आपका कोई बंदा स्टाफ जा रहा है, आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, फोन करके लोगों को घर से बुला, तो जो इनको क्यों, क्योंकि सबसे इंटेंस काम कहाँ पर होगा, ओटी में और आईसीयू के अंदर काम होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये इस हिसाब से एक एक अपने अपने हिसाब से जो है एक्टिवेट कर दें। अब यहाँ अब आप कहोगे जो है एचआर वाले क्या करेंगे, एचआर वालों का काम ये है कि उस समय पे सपोज ऑपरेशन हेड ने एचआर को ये बता दिया कि मैडम मेरे पास में जो है इतने बंदे मुझे चाहिए, तो ये क्या करेंगे, देखेंगे आज अटेंडेंस कितने लोग हैं, शाम को कितने लोग आने वाले, इनको पता है, वहां से देख लेंगे, इनके पास सबके फोन नंबर है, तो ये जो है उस काम को आपसे मुझसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है, तो इनका अपना काम है, इनका अपना काम है, ऑपरेशन का अपना काम है, सर्जन साहब ओटी में चले जाएंगे, आपको थोड़ी अवेलेबल, आपका 2 सर्जन है, ओटी नहीं मिलेंगे आपको, और जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन हैं वो भी ओटी में घुस जाएंगे, तो जो अगर केस आएगा तो ठीक, तो कहने का मतलब जैसे पॉलीट्रोमा का केस आएगा उसमें ऑर्थोपेडिक्स वाला भी लग जाएगा, जनरल सर्जरी वाला लग जाएगा, ईएनटी वाले भी लग जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको वो सारी इनकी जानकारी इनको एमएस को पास है या मुझे आएगी, मैं भी एमएस को ही ब्रीफ करूंगा कि भाई ये कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तो नर्सिंग का हमने बता दिया आपको, डॉक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया आपको हमने, ठीक है। सिमिलरली अब कौन कौन डिपार्टमेंट बचा, एमआरडी बची हमारी, व्हाट इज द रोल ऑफ एमआरडी, ठीक है, इन सच सिचुएशंस। एमआरडी का रोल जो है, इनके पास में 2 से लेकर 3 का स्टाफ होता है, एमआरडी का रोल ये होता है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे इनसे मैंने सवाल पूछा था, अननोन कौन गिनती रखेगा उसकी, ठीक है, तो ये एमआरडी का काम, क्योंकि उस समय एमआरडी में बंद करेंगे वहां आ जाएगी इनकी टीम, ठीक है, ये अपना रजिस्टर लेके सबको नोट करें, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस वाला अपना काम कर रहा है, बट ये अपने डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन देना है वो इन्हीं के थ्रू जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें जो एमआरडी की जो टीम है ये अपना बोल देंगे कि इनका जो नंबर 1 जो है आईसीयू वाले का देख लेगा, वो कैजुअलिटी का देख लेगा, ये अपना अपना ओवरऑल देख करके बता देंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कौन बताएगा कि भाई कितनी कैजुअलिटीज आई हैं, कितने उनके साथ में अटेंडेंट्स आ रहे हैं, वो इनको पता है। तो ये एमआरडी का काम है, क्योंकि इनका काम ही जो है डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंट करके उसको संभाल के रखने का है, और उसकी स्टैटिस्टिक्स निकालने का काम है, वो इनका काम है, ठीक है। तो एमआरडी को इसमें हमने लगा दिया। जो आपके फायर के लोग हैं, ठीक है, जो आपके मेंटेनेंस के लोग हैं, अगर इंटरनल है तो इंटरनल में ये लोग सबसे पहले टीम यही अवेलेबल है आपकी, जो फायर फाइटिंग से रिलेटेड अगर आप टीम करेंगे तो फायर ऑफिसर के साथ कौन होगा, यही लोग होंगे जो उसको काम करते हो, हमेशा हमने प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा, ठीक है। सारे मेंटेनेंस, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे वो प्लम्बर हो, ठीक है, वो इनकी इमीडिएटली टीम बन जाती है, और जो सरप्लस आपके जो है सिक्योरिटी की टीम इनके साथ आ जाती है, तो ये लोग एकदम से इनकी स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है। इसको कौन लीड कर रहा है, राहुल जी लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर एडमिन है, ठीक है। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, सूरज सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं अपना प्रेम जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ दिस थिंग ये आपने जो है इस टाइप से करना है। और अभी एक चीज बता देता हूँ कि इंटरनल इमरजेंसीज के अंदर जैसे फायर है या कोई फ्लड्स है जो भी है, आपको क्या बनता है, असेंबली एरिया बनता है, क्या बनता है, असेंबली एरिया बनता है। इन केस ऑफ फायर कोई और चीजों में आपका असेंबली एरिया कहाँ पे है, बाहर है, ठीक है, जो मेन गेट है उसके बाहर आपको बोर्ड लगा हुआ है असेंबली एरिया का, ठीक है, वहां पे असेंबली एरिया का वहां बना हुआ है। असेंबली एरिया के अंदर जिसको भी जो भी लोग उस जैसी कैजुअलिटी वो होता है तो असेंबली एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहे हैं वो जो है उसको करते, ये नहीं होता कि आग लग गई रहा असेंबली एरिया में जा रहे हो ना, फिर तो मतलब
खुद ही मतलब इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है असेंबली एरिया के अंदर जिसके पास में उस समय पे जो कि इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, पता नहीं समझे, कोई इधर चाय पी रहा है, कोई इधर बैठा हुआ है, या अपने डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, फाइनेंस वाले बैठे हुए, अकाउंट वाले 3-4 बंदे बैठे हुए, 4 के 3 हो गए, 6 हो गए, बिलिंग के अंदर 10-12 लोग बैठे हुए, और पता लगा कि 25-30 आदमी वहां पे आपको मिल गए, मैन पावर मिल गई है जो है इस डिजास्टर के अंदर हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो है इनका काम आ जाता है, राहुल जी का, इनकी टीम का काम होता है कि अच्छा भाई ठीक है, मुझे 20 इनको इन्फॉर्म मिल जाएगी, आईसीयू इवैक्यूएट करने, पता है आईसीयू के अंदर जो है 20 पेशेंट हैं, उस 20 में से ऐसा है कि सपोज 3 पेशेंट आपके वेंटिलेटर पे, ठीक है, 2-3 पेशेंट बाईपैप पे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है उस सिचुएशन के अंदर ये मैन पावर को वहां से डिटेल करें, ठीक है, पता नहीं समझ में। वो रिक्वायरमेंट इनको किसने दी? ऑपरेशन ने, वो आपको दी, बट असेंबली एरिया में आप खड़े हो, तो असेंबली एरिया में आपने बताना है कि ये जो है आपके पास, मैंने आपको बताया कितनी मैन पावर आपके पास आ गई एकदम से, आपके पास 10-12 ये लोग आ गए, सिक्योरिटी वाले आपके पास हैं, आपके पास में बिलिंग के लोग आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास में जो है एचआर के लोग आ जाएंगे, एचआर का फोन कहीं से बैठ के कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने कुछ सरप्लस आरएमओज आपके पास आ जाएंगे, तो आपने उस समय पे, मैं भी वहीं वहीं पे हूँ या, ठीक है, तो उस समय पे हम लोग उस टाइम पे डिसीजन ले लेंगे कि भाई इनको इवैक्यूएशन में लगाओ, इसको उसमें लगाओ, इसको उसमें लगाओ, ठीक है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ असेंबली एरिया। असेंबली एरिया का मतलब असेंबली प्रार्थना करने का नहीं कि हाँ भगवान बचा ले भाई। असेंबली एरिया का पर्पस ऑफ असेंबली एरिया इज कि ऑल दी सरप्लस मैन पावर जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक साथ होंगे, सो दैट दे कैन बी डिटेल्ड टू फाइट फॉर, जो है टू फाइट विद द डिजास्टर, ठीक है। तो ये जो असेंबली एरिया का पर्पस इज दैट ओनली, ठीक। ठीक है, तो इसमें अभी जो है 2 ग्रुप जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि 2 ग्रुप, जैसे कोड येलो करते हैं हम एक्सटर्नल डिजास्टर के अंदर, ठीक है, नहीं कोड येलो अपने इंटरनल के अंदर जो है वो है। तो इसमें मेडिकल डायरेक्टर या एमएस सीओ हम लोग हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एचओडी, एनेस्थीसिया, जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं, ठीक है, इंचार्जेज हैं, वो इस कोर ग्रुप के अंदर है, ठीक है। सो दैट कि कोर ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसमें ये जो कोर ग्रुप है ये बैठ के डिसीजन, मतलब बैठ के मतलब उस समय पे डिसीजन लेकर के, एंड देन दे आर गिविंग द डायरेक्शंस टू देयर जो है डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जो इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम है, इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम के अंदर मैंने आपको मेडिकल की बता दी, जिसका इंचार्ज कौन है, कैजुअलिटी इंचार्ज है, ठीक है। और हम उस समय पे किसी और को भी लगा सकते हैं इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से एमएस हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए इनके साथ में, ठीक है, ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, अगर शाम को है तो ऑन ड्यूटी जो कैजुअलिटी इंचार्ज है, इमरजेंसी फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, इंटेंसिविस्ट ऑन ड्यूटी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट ऑन कॉल, एनेस्थीसिया ऑन कॉल, ठीक है, नर्सिंग सुपरवाइजर, सपोर्ट स्टाफ इनका, सीनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सीनियर लैब एंड ब्लड बैंक टेक्नीशियन, सीनियर ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, सिक्योरिटी इंचार्ज, सीनियर फार्मासिस्ट, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, सीनियर फायर सेफ्टी ऑफिसर एंड शिफ्ट इंजीनियर। शिफ्ट इंजीनियर मतलब कौन, ये जो बीएमई वाले लोग जो है, ठीक है, ये लोग जो। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप के अंदर टॉप मैनेजमेंट के लोग आ गए, ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप है, इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम है, वो जो है अलग अलग जो है इस हिसाब से ये लोग होते हैं, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है किसी के कि मेरे डिपार्टमेंट को क्या करना है या मैंने क्या करना है, तो जो है अभी आप हमसे बात कर सकते हैं, इसको हम क्लियर कर लेंगे। अभी सब मैडम बच गई हमारी, हॉस्पिटैलिटी बच गया, ठीक है। तो जो हॉस्पिटैलिटी का क्या काम है, जो ये रूटीन में काम करते हैं, ठीक है, ये जो है एडिशनल आपके पास है कि भाई सपोज आपके पास कैजुअलिटीज आ गई तो उनको उनके चाय का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो वो जो है ये इनका जो काम है हॉस्पिटैलिटी का, ये हॉस्पिटैलिटी का काम करेंगे, ठीक है। ये इनफैक्ट आपका पूरा स्टाफ लगा हुआ है आपका जो है, और सपोज 2 घंटे के बाद आपने कॉल ऑफ कर दिया, तो ठीक है, उस 2 घंटे के बाद में सपोज डायरेक्शन मिलती है कि यार इनको कम से कम इनका खाने का अरेंजमेंट कर लो रात 10 बजे 11 बजे, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है तो इनका काम है ये अपना करेंगे, मैनेज करेंगे। इन द मेन टाइम जो इनको डायरेक्शन मिलती है इनकी टीम को कि भाई आप अभी ये करो, ठीक। अदरवाइज हॉस्पिटैलिटी जो इनका काम है उसी काम को उस समय में करेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका आपका ये काम होगा कि भाई कोर ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, 2 घंटे 3 घंटे हो गए हैं, अभी उनको भी, उनको पानी भी पीना है, चाय भी पीना है, सब कुछ होना है,
ठीक है, उनका खाने का ध्यान भी, सिमिलरली जो लोग काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी हॉस्पिटैलिटी की रहेगी, ठीक है, सो दैट कि लोगों को ये ना लगे कि भाई जो है मतलब ये डिजास्टर, हमने डिजास्टर मैनेज किया, फिर बाद में देख रहे हैं कि कहाँ पानी कहाँ पिए, चाय कहाँ पिए, खाना कहाँ, तो ये आपको वो मैनेजमेंट आपका हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। और कोई डिपार्टमेंट बचा? स्टोर वाले बच गए। स्टोर वाले का जो काम है, जो रिक्वायर्ड आइटम्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पेशेंट तो मूव कर दिया, ठीक है, बाहर आ गया या बाहर से पेशेंट आ गए, ठीक है, उस समय पे आपके पास में जो रिजर्व आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं? रिजर्व आइटम्स होते हैं। एक हमेशा याद रख लेना, हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर क्या होता है? 3 डेज रिजर्व। क्या बोलते हैं? 3 डेज रिजर्व जो है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो दवाइयों का हो, चाहे वो इक्विपमेंट का हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट का हो, 3 डेज रिजर्व की बात करते हैं कि कम से कम जो है 3 दिन का आपके पास रिजर्व होना चाहिए। सिमिलरली जो है स्टोर का काम ये होता है कि स्टोर में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इनको बोला कि भाई जो है ये आइटम लेके आओ, बोला मैं तो बाजार जाऊंगा और रात को 12 बजे तेरे को बाजार कहाँ से क्या मिलेगा? तो आपके स्टोर का मैनेजमेंट जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है कि आपके पास में हर चीज़ का रिजर्व शुड बी अवेलेबल। जैसे कल कुछ बात हुई थी तो मैंने फ़ोन किया इनके इंचार्ज को, मंजीत जी को, और उन्होंने कहा नहीं सर मेरे पास एक रिजर्व रखा है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो है मंजीत जी जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छी उनको आती है, ठीक है, उसी समय मैंने इनको अप्रिशिएट किया मंजीत जी। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मैं पहले डिमांड दूंगा, फिर चेयरमैन साहब के पास जाएगी और फिर वहाँ से होगी, पता लगा 10 दिन इसी में लग गए, ठीक है, वो इमरजेंसी खत्म होगी तब तक, ठीक। तो स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आपको, जैसे आपका कौन से मैट्रेस होते हैं? एयर मैट्रेस होते हैं, ठीक है, पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो एयर मैट्रेस यहाँ पे जो है कम होते थे। अब इनके आप पूछोगे पेशेंट आया से जरूरत पड़ेगी इनकी, या स्टोर से दे देंगे, दूसरी डिमांड देंगे, इमीडिएटली आ जाएगा इनके पास। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। और कोई डिपार्टमेंट बचता है? कॉल सेंटर वाला कॉल रिसीव कर रहा है मैडम, वो अपना काम करेगा, ठीक है। किचन वाले का जो है, अगर किचन में आग लगी तो वैकेट हो जाएगा, अदरवाइज किचन वाला जो हॉस्पिटैलिटी की मैडम ने बोल ही रखा है, ठीक है, भाई सबके लिए पोहा बनवा दो ना, 11 बजने वाले, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो किचन वाला जो है अपना अपना काम करेगा, ठीक है, अगर उसी की कैजुअलिटी हो गई मतलब डिजास्टर हो गया तो फिर वो भी वैकेट हो जाएगा, ठीक है, फिर ये अपना देखेंगे कि बाहर से कहाँ से लाएंगे, अपने घर से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो फिर उनका मैनेजमेंट है ना, ठीक। और कोई डिपार्टमेंट रह गया? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हर्षवर्धन सर ने बोला, इन केस ऑफ डिजास्टर, इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, nobody is supposed to be interacting with media person, ये ध्यान रख लेना। मीडिया पर्सन को से इंटरेक्ट करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ मेरे पास में है, और अगर मैं कहता हूं कि इनको ऑपरेशन हेड को, बस, इवन एमएस के पास भी नहीं होती है। एमएस को अगर हमने बोला है कि भाई एमएस जी ब्रीफ करेंगे कि कितने पेशेंट आए हैं, किसका ट्रीटमेंट हो गया, कितने हमारे पास एडमिट हैं, कितने बढ़ना, कितने, उस सिचुएशन में एमएस करेगा। अदरवाइज जो है सीओ, डिप्टी सीओ, ठीक है, वो भी डायरेक्ट नहीं करेंगे जब तक मैं ना बताऊं, ठीक है, जब तक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना बताए। क्लियर है? ये ध्यान रख लेना। मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करना है, पुलिस वाला आपसे पूछता है उससे इंटरेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रोफेशनल इंटरेक्शन होना है जिसकी मुझे जरूरत है। कोई पूछता है कितने पेशेंट थे, क्या हो गया था, क्यों हो गया था, कैसे हो गया था, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई अधिकार नहीं किसी भी स्टाफ को, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सिक्योरिटी हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि मीडिया से आप इंटरेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर करेंगे, नर्सिंग वाले अलग इंटरेक्ट कर रहा है, सिक्योरिटी वाला अलग जवाब दे रहा है मीडिया वाले से, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि उसको हर चीज, उसको असलियत नहीं पता है, असलियत पता है मैनेजमेंट को पता है क्या हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, अफवाहें होती है, अफवाहें होता है, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदनाम होता है, कंट्री का नाम बदनाम होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट जो हेल्थ केयर वाले जो होगा, हमारा नाम बदनाम होगा, हेल्थ केयर वालों को कुछ आते नहीं डॉक्टर को, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस चीज का ध्यान रख लेना, नो मीडिया इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन ओनली बाय सीओ और ऑन डायरेक्शंस ऑफ जो है नंबर किसका लगता है, ऑपरेशन हेड का लगता है, क्योंकि ऑपरेशन हेड जो है वो सब
के साथ में ऑयलिंग की तरह से काम करता है, उसको फिर भी काफ़ी नॉलेज होती है हर चीज़ों की, ठीक है। बट अगर इनको डेटा लेना है तो वेरिफिकेशन किससे होगा, एमआरडी वालों से होगा, क्योंकि एमआरडी वाले जो इनको डेटा ही मैनेजमेंट करना है इनको, ठीक है। बट ये भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? और कोई पॉइंट कोई छूटा है? मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट छूटा नहीं। मॉकड्रिल आज होनी है ना, मॉकड्रिल होगी, इसीलिए मैंने कहा सबको, मैंने कहा ब्रीफ कर देते हैं सो दैट कि हाँ अभी क्वालिटी वालों का क्या काम होगा, अभी आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाइए, अपनी होगी मॉकड्रिल की, और जो जो बताया है अभी जो है शाम को, वैसे तो इसमें कोई टाइम नहीं होता,